नमोस्तु नमोस्तु नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये संवसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुन्दामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। बड़ी सुंदर चर्चा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के संदर्भ में चल रही थी। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कैसे होते हैं और कैसे निराकुल रहते हैं, कैसे शांत रहते हैं, कैसे सहज रहते हैं। सम्यक दृष्टियों की सहजता और सम्यक दृष्टियों की शांति कुछ अपूर्व प्रकार की होती है। उन्हें कुछ अद्भुत निधियाँ मिल गई है, उन्हें कुछ अद्भुत चीज़ मिल गई है अंदर में जो उनकी शांति का आधार बनती है। सम्यक दृष्टियों का जीवन कुछ अभूतपूर्व अपूर्व हुआ करता है। निर्भय होते हैं, डरते नहीं हैं किसी से, किसी के धमकाने से नहीं धमकते हैं, किसी के डराने से नहीं डरते हैं। कोई प्राण हरण करने की भावना भी व्यक्त करे, धमका करके कहे कि तुम्हारे प्राण हरण कर लेंगे, तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव यह कहता है हमको कछु भय नारे, हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं है। आखिर उसकी निर्भयता के पीछे आधार क्या है, निर्भयता किस वजह से है। ये बड़े सुंदर प्रकरण ग्रंथादिराज समय सार निर्जराधिकार 228 नंबर गाथा उसे बेस बना करके चर्चा चल रही थी। नाटक समय सार के ही निर्जरा द्वार का 48 नंबर का छंद भी प्रस्तुत कर दिया। गाथा पढ़ते हैं फिर चर्चा करेंगे। नीचे सुंदर चर्चा है, सुंदर गाथा है। सम्मादिठी जीवा निशंका होन्तिण भयातिण सत्भयं विपमुखा जम्मा तम्मादुणे शंका। क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि निशंक होते हैं क्योंकि वे निर्भय रहते हैं। 7 भय सम्यक दृष्टि के जीवन में नहीं होते। इहलोक भय, परलोक भय, वेदना भय, मरण भय, अरक्षा, अगुप्ति, अकस्मात भय, ये 7 प्रकार के भय उन ज्ञानी जीवों के जीवन में नहीं हैं। हम शुरू करते हैं यहाँ पहले ही प्रकार के भय से चर्चा को। पेज नंबर निकालिए 78, अपने संयम प्रकाश ग्रंथ में 78 नंबर पेज है। 7 भय के नाम सभी लोगों ने याद कर लिए होंगे, याद होने चाहिए। देखिए, यह लोक भय फर्स्ट नंबर। इस भाव में मेरे इष्ट वियोग
वह अनिष्ट का संयोग न हो। आप जानते हैं इह लोक माने क्या है? इह माने यह लोक, यह लोक, इस लोक संबंधी, इस भव संबंधी, इस भव संबंधी संयोग, इस भव संबंधी परिस्थितियाँ, इस भव संबंधी हमारे सगे संबंधी, इस भव संबंधी पद प्रतिष्ठा, ये सब इस भव संबंधी बातें हैं। क्या? इस भव संबंधी, क्या इस भव संबंधी लोक, इस लोक भय, इसमें कौन सी बातें आएगी? यह लोक भय में कौन सी बातें गर्भित होती है? यह लोक भय का मतलब क्या है? माने इस लोक में क्या क्या हैं? आप देखिए आपकी दुनिया कितनी बड़ी है, आपकी दुनिया में क्या क्या बातें हैं, उन सबको देखिए जरा। वो सब यह लोक भय के अंतर्गत कहलाता है। इस भव में मेरे इष्ट का वियोग व अनिष्ट का संयोग ना हो। क्या? इस भव में मेरे इष्ट का वियोग न हो और अनिष्ट का संयोग ना हो। मैं आपसे पूछता हूँ, भावना तो सभी ये चाहते हैं, बोलते तो सभी ऐसा हैं, सबकी इच्छा ये है, सबका पुरुषार्थ इसी में लगा रहता है। हम लोग दिन रात एक करके एक ही काम, एक ही प्रयत्न, एक ही कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे इष्ट का वियोग ना हो। जान लगा दी भाई साहब हमने हमारे भाई साहब को बचाने के लिए, जान लगा दी हमने हस्बैंड को बचाने के लिए, वाइफ को बचाने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया। फिर क्या हुआ? चले नहीं जाए, चले नहीं जाए। इष्ट है ना वो हमारे, उनका वियोग नहीं हो जाए, हो नहीं जाए, ये डर है, मर नहीं जाए। कोरोना हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और ये लंग्स में इन्फेक्शन, HRCT की रिपोर्ट में 20 पॉइंट आया है आउट ऑफ 25। ओहो बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, लंग्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, ऑक्सीजन पर है, वेंटिलेटर पर है। अब आपका क्या चल रहा है ये बतलाइए मुझे। अरे इनका वियोग नहीं हो जाए, इनका वियोग नहीं हो जाए। नीचे उतरे आप, शोरूम से बाहर निकले, बाहर आपकी गाड़ी नहीं मिल रही है, बाहर आपकी बाइक नहीं मिल रही है, 2 व्हीलर नहीं मिल रहा है। ओहो हो, चोरी नहीं हो गई, चोरी नहीं हो गई। इष्ट थी ना वो आपको, वो चले नहीं गई। आपका मोबाइल किसी जगह पर छूट गया, आप घर आ गए, एकदम याद आई, अरे कोई ले नहीं जाए, कोई ले नहीं जाए, हैं चला नहीं जाए, चोरी नहीं चला जाए। आप घर से 8 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, घर में कुछ नहीं बिगड़ जाए, पीछे से कुछ नहीं हो जाए। इष्ट के, इष्ट माने अनुकूल, इष्ट माने अच्छी लगने वाली चीज़ें, इष्ट माने जो हमें प्रिय हैं, उनके वियोग हो जाने पर डर नहीं होता। वियोग हो न जाए ये डर है। वियोग हो जाने पर इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान होता है। क्या कहा? इष्ट का वियोग हो जाने पर इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान होता है। लेकिन इष्ट वियोग हो नहीं जाए, हो नहीं जाए, हो नहीं जाए, इसका नाम यह लोक संबंधी भय होता है। लिटिल बिट डिफरेंस दोनों में, थोड़ा सा अंतर बतला दिया मैंने। एक अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। आर्त ध्यान की जब हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो हम उसमें इष्ट का वियोग हो गया और हो न जाए दोनों बातों को शामिल करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ भय की चर्चा चल रही है तो इस भय में क्या महत्वपूर्ण बात होगी? इस भय में क्या बात कही गई है? इष्ट का वियोग हो जाए। तो आप किस बात का डर है? तो जो अब तो बस वही हो गया जिसका डर था। आप कहते हैं ना ऐसा, जिसका डर था वही हो गया। क्या? जिसका डर था वही हो गया। इसका मतलब अब डर का कोई कारण ही नहीं रहा। अब क्या है? अब तो जो हो ही गया। अब काई का बात का डर है? अब तो हो ही गया। कोरोना 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 को लेकर के जो दिमाग में डर बैठा हुआ है, हमें बतलाइए, जब कोरोना हो गया और हो कर के आप ठीक हो गए, अब आपको कोरोना का डर है क्या? अब काई का डर है? तो जो भय है ये हो न जाए इस बात को लेकर के होता है। ये कह रहे हैं इस भाव में मेरे इष्ट का वियोग। फर्स्ट नंबर,
सेकंड है अनिष्ट का संयोग ना हो। अनिष्ट का संयोग हो गया या न हो जाए, ये जो आर्त ध्यान है इसमें सिर्फ हो न जाए, हो न जाए, हो न जाए, इस विकल्प का नाम है अनिष्ट संयोग नाम का भय। क्या क्या है भाई साहब? अनिष्ट संयोग, बिल्ली नहीं आ जाए, बिल्ली अनिष्ट लग रही है ना, घर में नहीं आ जाए। बंदर दिख रहा है सामने छत पर बैठा हुआ, बंदर नहीं आ जाए, अनिष्ट का संयोग दिख रहा है। घर में चोर नहीं आ जाए, अनिष्ट का संयोग होता हुआ सा दिखाई दे रहा है। वो हमारे दुश्मन है, वो नहीं आ जाए। छिपकली थी बाहर देखी थी घूमती हुई, घर में नहीं आ जाए। चूहा नहीं घुस जाए। ये सब मैंने ये सारी बातें जानवरों की दृष्टि से बतलाई, ठीक है ना। सचिन जी चूहा बना दिया आपने। तो ये जो है ना, ये हो नहीं जाए, ये जो डर है इसके साथ साथ में अब लगाइए जानवरों के साथ में मनुष्यों का लगाइए। अनिष्ट संयोग में क्या क्या बातें हो सकती है? अरे यार गाड़ी मैंने गलत जगह पर पार्क कर दी है, वो गाड़ी चली नहीं जाए, वो गाड़ी चली नहीं जाए। यदि गाड़ी चली जाएगी तो क्या होगा? वो हो बहुत गड़बड़ हो गई, वो चीज़ वहाँ से चली नहीं। ये क्या है? चली नहीं जाए, ये इष्ट का वियोग है। इष्ट का वियोग न हो जाए और वो नहीं आ जाए, ये अनिष्ट का संयोग है। कोई व्यक्ति नहीं आ जाए, कोई ये चीज़ नहीं मिल जाए, यार ये चीज़ नहीं आ जानी चाहिए, इनका संयोग नहीं होना चाहिए। इस समय हमारे वो दोस्त नहीं आ जाने चाहिए, इस समय हमारे वो रिश्तेदार नहीं आने चाहिए, इस समय मेहमान नहीं। तो ये है अनिष्ट का संयोग। दो बातें हो गई। तो इससे व्यक्ति दुखी बना रहता है। ये सारे देखिए, ये जो बातें कही जा रही है ना, होमवर्क नहीं मिल जाए यार, आज लास्ट डे है, आज लास्ट डे है, कल से वैकेशन शुरू हो रही है, होमवर्क नहीं मिल जाए, ओहो यार बॉस नहीं आ जाए यार, क्या? ये अनिष्ट का संयोग। समझ लीजिए आप, मार्केट डाउन नहीं हो जाए, बहुत चढ़ रहा है मार्केट बहुत चढ़ रहा है, ये मार्केट डाउन नहीं हो जाए, अनिष्ट का संयोग होने की वो लग रही है हमारे को, घबराहट जैसी लग रही है। अभी इसमें कई चीज़ें अभी आगे चल कर के अनरक्षा, अकस्मात, वह अकस्मात के अंदर भी कुछ इस तरह की बातें आएगी कि अचानक कुछ घटित हो गया। इस भाव में मेरे इष्ट का वियोग व अनिष्ट का संयोग ना हो। हर व्यक्ति दुनिया में ऐसा सोच रहा है, लेकिन सम्यक दृष्टि ये सोचता है, जो होता है वो होकर के रहता है, ये व्यर्थ के विकल्प नहीं करता। अरे भाई दुनिया मेरे हिसाब से नहीं चलती है, बरसात नहीं आ जाए, लो क्या है बरसात का आना? अरे भाई साहब बरसात आ जाएगी ना तो सारा काम बिगड़ जाएगा। कभी कभी होता है ऐसा, बहुत सोचता है व्यक्ति इस तरह की बातें। जब बहुत पैसा खर्च करके शादी विवाह का आयोजन और तैयारी की गई और ओपन जगह पर थी और बारिश का मौसम नहीं था, दूर दूर तक संभावना नहीं थी, तो खुले में था और क्या डेकोरेशन और क्या सारी तैयारियां की है हमने, लाखों रुपया लगाया है, करोड़ों भी कह सकता हूँ, सबके अपने अपने स्तर के हिसाब से समझना, हर व्यक्ति की दृष्टि से। तो अब ये जो व्यवस्था हो रही है, इतना सब कुछ जो हमने किया है, और अचानक क्या हुआ, बादल मंडरा गए आसमान पर। अरे भाई साहब आज तो बारिश नहीं आ जाए, बस आज तो अनर्थ हो जाएगा भाई साहब, क्या आज तो गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब, आज तो सब चौपट हो जाएगा भाई साहब, ये गड़बड़ हो जाएगी, आ नहीं जाए, आ नहीं जाए, आ नहीं जाए। ये जो चिंता है, ये इस लोक की समस्याओं संबंधी भय है। इनकम टैक्स वाले नहीं आ जाए, ईडी वालों का नोटिस नहीं आ जाए, इसका ये नहीं आ जाए, इसकी खबर नहीं आ जाए, फ़ोन की घंटी उठाते हैं। बीच में पोजीशन इस तरह की बन रही थी, कई लोगों का ऐसा कहना था, हमारे एसपी भारल जी तो ये कहते थे फ़ोन रिसीव करने के अंदर डर लगने लगता है, क्या पता अब ये किसकी खबर आ गई, किस लिए कॉल आया है। रात को 2 बजे अचानक किसी परिचित व्यक्ति का फ़ोन बजे तो आपको क्या लगता है, बोलो? रात को अचानक 2 बजे किसी परिचित व्यक्ति का फ़ोन बजा, भाई साहब क्या हो गया? उनके घर में बाबूजी थे, कोई अशुभ खबर नहीं, अरे भाई सब कुछ क्या ऐसा कुछ हो नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए, ये ऐसा लगता है। खबरें आ जाने की आशंका से व्यक्ति डरता रहता है, सम्यक दृष्टि विचार नहीं करता। अभी नीचे कहेंगे, अंतिम लाइन में जाकर के कहेंगे, सम्यक दृष्टि जीव इनको जीतता कैसे है। पहले आप ये महसूस कीजिए कि क्या ये जो बातें कही जा रही है ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है या नहीं है। सारी दुनिया भर के लोग इन बातों को लेकर के डरे हुए हैं या नहीं,
सहमे हुए हैं या नहीं, घबराहट है या नहीं, चित्त में आकुलता बनी रहती है या नहीं, बेचैन है या नहीं, ये बेचैनी का कारण है या नहीं। इसका मतलब जिनवाणी की बातें सच्ची प्रतीत हो रही है, ये शुभ लक्षण है क्या? ये जिनवाणी की जो सारी बातें हैं ये बिल्कुल हमें लग रही है सच्ची है भाई, नहीं है बात तो सच्ची है भाई साहब, भाई साहब बात तो सच्ची है भाई साहब, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, मैं सदा धनवान बना रहूं, कभी दरिद्री नहीं हूं, बोलो लगता है ऐसा? समय नहीं लगता समय बदल जाने में। जन्म समय नहीं मंगल जाके, मरण समय नहीं रोवन हारे, तीन खंड के चक्री ऐसे, बोलो बोलो क्या नाम है? जन्म समय नहीं मंगल जाके, जन्म के समय मंगल नहीं है। ओहो हीराचंद जी वैद साहब क्या कह रहे हैं? किशन जी बोलो। जन्म के समय मंगल नहीं है, तीन खंड के अधिपति, और फिर समय बदल गया, अंत समय में कोई व्यक्ति पानी पिलाने वाला नहीं है। एडवोकेट साहब समय नहीं लगता समय बदल जाने में, क्या पता कब समय फिर जाए, क्या पता कब समय बदल जाए, क्या पता अच्छा खासा भरा पूरा परिवार था क्या हो गया है। कई लोग तो ऐसी बातें करने लग जाते हैं, पता नहीं कैसी नज़र लग गई है, पता नहीं कैसा ग्रहण लग गया है, पता नहीं किसकी कुदृष्टि पड़ गई है हमारे अच्छे खासे भरे पूरे परिवार के ऊपर, ये क्या हो गया है, ये कैसा। एक परिवार भरा पूरा परिवार, 2 बच्चे 2 बहुएं 2-4 पोते पोतियाँ, बहुत अच्छे से सब आराम से रहते थे, और 2-3 चले गए, उनमें से वो चला गया वो चला गया ये चला गया, पता नहीं क्या हो गया भाई साहब। क्या करें, समझ में ही नहीं आ रहा है ये कैसा, ये कौन सी आफत आ गई है। नए मकान के अंदर शिफ्ट हुए थे भाई साहब, ये मकान तो हमारे को रास नहीं आया है। रमेश जी भंडारी जी साहब, ये मकान तो रास नहीं आया हमारे को, वास्तु का चक्कर है। अरे यार पहले ही कही थी, इसकी तो दिशा इधर है, ये मकान ये ऐसा होना चाहिए, इसका दरवाजा यहाँ होना चाहिए। भाई साहब मकान के अंदर ये आगे टैंक है, ये पीछे टैंक है, ये बगल में टैंक है, इधर ये है, इधर ये है, इधर छत पर ये लगा रखा है, उधर इसका ये है, इसकी दिशा ये है, उसका ये है, इसका दरवाजा यहाँ है, उसका वहाँ है। भाई साहब हम तो पहले ही जानते थे, इसी वजह से सब गड़बड़ हो गया, अपना सारा दोष मकान के ऊपर डाल दिया। क्या करे भैया, कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है तेरा, पाप कर्म का उदय ही तेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। जब कर्म ही तेरा बिगाड़ने में समर्थ नहीं है तो नो कर्म क्या बिगाड़ेगा। पिछले 20 साल से वास्तु के नाम पर दुनिया भर की बातें चल रही है, पूरे समाज में चल रही है। लोक मूढ़ता है ये, लोक मूढ़ता, नए जमाने की नई लोक मूढ़ता है। 20 साल पहले 25 साल पहले इतनी चर्चाएं वास्तु 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 के नाम पर नहीं होती थी। जिग्नेश भाई आपके मुंबई के अंदर वास्तु से है क्या आपका मकान? क्या मुंबई वाले कहते हैं भाई साहब कहाँ वास्तु, हमारे तो मिल जाए जो ठीक है। क्या कहाँ वास्तु देखेंगे? अरे भाई अंदर का वास्तु ठीक कर, परिणामों का वास्तु ठीक कर, इस वास्तु में कुछ दम नहीं है। जैन जीवनचर्या यथावत चलनी चाहिए, शांति से जीवन यापन चलना चाहिए अपना, बहुत आराम से धर्म साधना आराधना बहुत अच्छे से होती रहे, इसका नाम है। मैंने कई घरों में देखा है, ये प्रकरण आ गया बीच में वास्तु के संबंध में आ गया, तो भाई साहब ये जो है ना बातें मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा, मैं विषय से विषयांतर नहीं हूँ, लेकिन इस लोक संबंधी भय के कारण पूरी जिंदगी तोड़ फोड़ के अंदर निकल जाती है। क्या असली जो सुधार होना है अंदर में, असली जो ग्रहण लगा हुआ है, असली जो ग्रह का चक्कर है, उस ग्रह के चक्कर का नाम है मिथ्यात्व। कुंडली मिलाकर के शादी रचाता है। सही कह रहे हो एडवोकेट साहब, कुंडलियाँ मिल रही। और रामचंद्र जी ने नहीं मिलाई थी कुंडली, उनकी राम सीता की कुंडली मिलाई होगी ना उनके माता पिता ने, सब देखा होगा ना, सारा जन्म पत्री देखी, जन्म कुंडली देखी, सब चीज़ें देखी, फिर क्या हुआ उनका 36 गुण मिल गए थे भाई साहब। अरे भैया राम सीता जैसी जन्म कुंडली तो आज तक कभी किसी की नहीं मिली। पूरे के पूरे 36 गुण मिल रहे हैं, कि 36 गुण मिल रहे हैं कि 36 का आंकड़ा दिख रहा है क्या? कितने 32 मिलते हैं कि 36 मिलते हैं? ये सब हो रहे हैं, दुनिया भर में हो रहे हैं भाई साहब। 36 गुण मिले थे,
तभी 36 का आंकड़ा था भाई साहब। वो उधर चले गए तो फिर इधर चले गए, तो फिर वहाँ जंगल में गए तो वो उठा करके ले गए, फिर इधर शत्रु ने वनवास दे दिया, तो फिर पति ने दे दिया, तो फिर वो 25 साल तक वहाँ बच्चों के साथ में बाहर रही, तो फिर इधर ये हो गया। तो क्या क्या हो क्या रहा है ये भैया? कर्म लिखे को पर मेट नहीं पाती है। क्या लकड़ियाँ काटती है लेकिन कर्म लिखे को वह काट नहीं पाती है। बड़ी सुंदर पंक्तियाँ लिखी है वाल्मीकि जी की। रामायण की पंक्तियाँ हैं क्या पता नहीं मुझे, लेकिन ये जो रामायण चली थी वाल्मीकि रामायण के आधार पर जो टीवी पर, उसकी ये पंक्तियाँ हैं, बड़े सुंदर धुन में बड़े सुंदर गाई हुई पंक्तियाँ हैं। बड़े ऐसा लगता है कि कैसे कैसे कष्ट भोगने पड़ते हैं, कैसे कैसे संकट आ जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के ऊपर संकट आ जाते हैं। और ये सोचता है भाई साहब जिनके पास में पैसा होता है, मैं कभी कभी कहता हूँ वास्तु के नाम पर जब चर्चाएं चलती है ना ज़्यादा, पूरा का पूरा वास्तु पैसे वालों के ऊपर लागू होता है, गरीब व्यक्ति को कोई वास्तु टिप्स नहीं देता है। चलें एक बार वास्तु विशेषज्ञ, मुझे मालूम है मेरे कई साधर्मी लोग सुन रहे होंगे जो वास्तु वाले भी होंगे, क्या बुरा मत मानना, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि सच में इस वास्तु से यदि कुछ सुधार होता हो तो चलो मुंबई की झोपड़पट्टी में चलते हैं और वहाँ झोपड़पट्टी में जाकर के सबकी झोपड़पट्टियों की दिशा बदलवाते हैं, बेचारों की दशा बदल जाएगी। क्या चलो ना, चलते हैं अपन कहीं, चलते हैं ऐसी जगह पर जहाँ गरीब लोग रहते हों, जहाँ झोंपड़ियों में रहते हों, बेचारों की झोंपड़ियों को बदलवा देते हैं, उनकी दिशा उनका वास्तु सही करवा देते हैं, फिर देखते हैं। लेकिन आप बतलाएंगे नहीं वहाँ जाकर के, क्यों? क्योंकि आपको दक्षिणा नहीं मिलती है वहाँ से। क्या करें, ये सच्चाई है भाई साहब। मैं तो बोल देता हूँ जो बात जैसी होती है, आगम की बात कहता हूँ, जनवाणी की बात कह रहा हूँ। सब कुछ ऐसा ही चल रहा है दुनिया भर में। संभलने की बात है यहाँ, डर किस बात का है? मैं ये कह रहा हूँ जब हमने पाप किए हैं तो भुगतेगा ना, और अच्छे कर्म किए हैं तो भुगतने पड़ेंगे ना भाई साहब। आपका कर्म कैसे मिट जाएगा? क्या कर्म कैसे मिट जाएगा? कर्म का फेर मिटे न रे भाई भैया, ऐसा ही है, सबका ऐसा ही हो रहा है। अबे भैया सबका ऐसा ही हो रहा है, मामला ऐसा ही है, क्या करें, कटु सत्य है। और मैं कह देता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे बहुत सारे लोग कहते भी आप क्यों बोलते हो, आप क्यों बोलते हो। मैंने कहा भाई मैं क्या बोलता हूँ ये बतलाओ। सच्ची बात चल रही है तो सच्ची बात नहीं बतलाऊँ, मैं ये नहीं बतलाऊँ। अच्छा सम्यक दृष्टि जी अपने मकान के अंदर तोड़ फोड़ ही कराता रहता होगा बेचारा, क्या करेगा फिर तो। लेकिन वो कह रहे हैं न तो इष्ट के वियोग से डरता है, न अनिष्ट के संयोग से डरता है, न धनवान बने रहने की उसे आकुलता होती है, न दरिद्री बन जाने का उसको टेंशन होती है, ऐसे ऐसी चिंता ही नहीं करता है। तो क्या कह रहे हैं ये, सम्यक दृष्टि इत्यादि चिंताओं से ग्रसित रहना ये भय है। इन चिंताओं से ग्रसित रहना, अरे भैया इस चिंता को चिता के समान कहा गया है। चिंता चिता समान, क्या चिता के समान कहा गया है। चिंता चेतन को दहे, चिता दहे निर्जीव। क्या चिंता चेतन को जला देती है, चिता तो निर्जीव को जलाती है। सिर्फ एक बिंदी माथे पर लग गई है, भैया सब खत्म हो जाएगा। चिंताएं छोड़ो, आकुलता छोड़ो, टेंशन से मुक्त हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, निराकुल हो जाओ, सहज और शांत हो जाओ। ये अतीन्द्रिय आनंद का मार्ग है, ये कुछ अभूतपूर्व मार्ग है भैया। ये जनवाणी कुछ जो मार्ग बतला रही है ये शांति का मार्ग है। अशांति को त्यागो और शांति को अपनाओ, सदा शांत हो जाओ, निराकुल हो जाओ। क्या कोई दिक्कत नहीं कि साहब बिगड़ रहा है, एक बिगड़ गया, दो बिगड़ गया, तीन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब तक पाप कर्म का उदय रहेगा तब तक सब बिगड़ता हुआ नजर आएगा। जब पुण्य का उदय आ जाएगा तो फिर कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। ऐसा है, सब उदयाधीन है। सम्यक दृष्टि जी उदय का विचार करता है। इन चिंताओं से ग्रसित रहना, अथवा यदि मेरा वैभव नष्ट हो जाएगा तो मैं कैसे जीऊँगा, अरे घर चला जाएगा तो कैसे जीऊँगा, संपत्ति चली जाएगी तो कैसे जीऊँगा, मार्केट डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, सोना चला जाएगा, लुटेरे लूट के ले जाएंगे तो क्या होगा। क्या क्या सोचता है भैया। ज़िंदगी सबकी चलती है, किसी के जाने से किसी की ज़िंदगी रुकती नहीं है। हाँ, किसी के चले जाने से, वियोग हो जाने से जो तकलीफ़ है, क्या वो सब वही बात नहीं होती है, होगी थोड़े समय। जिसका जितना राग है, जिसको जितनी आकुलता है, जिसका जितना अनुराग है, उतनी उतनी तकलीफ भी होती है, उतनी उतनी वेदना भी होती है, पीड़ा भी होती है। इत्यादि विचारों का भय
सम्यक दृष्टि को नहीं होता। कितने बातें कह दी, इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग हैं, धनवान बना रहूं, मेंटेन रहूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई साहब, जितनी संपत्ति जितनी प्रॉपर्टी है और ज़्यादा नहीं मिले तो कोई बात नहीं, जितनी है उतनी की उतनी बनी तो रहे। क्या, जितनी बनी हुई है उतनी बनी तो रहे कम से कम। ये तब तो ठीक है भाई साहब, तब तो शांति है, बनी रहनी चाहिए भाई, जो जो है भाई साहब वो बनी रहे बस, अपने तो इतना है, और क्या चाहिए अपने को, तो यार जो है वो पर्याप्त है, अपन तो इतने के अंदर निभा लेंगे। लेकिन उसको बनाए रखने, धनवान बना रहा हूँ, कभी दरिद्र नहीं हो जाऊँ। अरे भाई क्या दरिद्रता और क्या धनवानपना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपना धन अपने अंदर में देखता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव बाहरी दरिद्रता से अपने आप को दरिद्र नहीं मानता है। अनंत गुण संपदा का स्वामी होकर के वो अपने आप को वैभव संपन्न समझता है। अपने पास में अनंत गुण हैं, अपने पास में चेतना है, अरे मेरी ज्ञान निधि है जिसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। मेरे पास वैराग्य संपदा है जिसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता है भाई साहब। ज्ञान और वैराग्य की संपदा से संपन्न है ज्ञानी जीव। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भेद विज्ञान की भावना से संपन्न है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव रत्नत्रय से संपन्न है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव विनय संपन्न है, ज्ञान संपन्न है, गुण संपन्न है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, अरे उसकी संपन्नता कुछ और है भाई साहब। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की संपन्नता अंदर से है, बाहर से संपन्नता नहीं होती है। बाहर में दिखाई देवे दरिद्री और अंदर में होवे संपन्न। बाहर की संपदा से यदि आप संपन्न मानेंगे तो हमारे मुनिराज को क्या आप दरिद्री कह करके पुकारेंगे? कहना क्या चाहते हैं आप? हमारे मुनिराज दरिद्री है क्या? हमारे मुनिराज दरिद्री नहीं है, दरिद्री नहीं है हमारे मुनिराज। क्या दीन नहीं है, हीन नहीं है हमारे महामुनिराज। अरे क्या संपदा मिल गई है, अरे ये तुम्हारी संपदा, ये जड़ संपदा, ये जड़ वैभव, ये कुछ करने में समर्थ नहीं है। ओहो, ये जड़ संपदा, जड़ वैभव किसी का कुछ करने में समर्थ नहीं है, सुखी करने में समर्थ नहीं है। ये जड़ संपदा कुछ करने में समर्थ नहीं है, क्या क्या कर लेगी। और मेरे पास जो संपदा है ये पैसे से उस संपदा को खरीदा नहीं जा सकता है। बोलो, मेरे पास वो संपदा है भाई साहब, वो संपदा है मेरे पास में, जिस संपदा के मौजूद रहते हुए दुनिया की कोई परिस्थिति, कोई ताकत मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं हो सकती है। मैं उस संपदा को अपने पास में संभाल करके रखता हूँ। वो है मेरी भेद विज्ञान संपदा। उसे चैतन्य संपदा कहते हैं, उसे ज्ञान संपदा कहते हैं। भेद विज्ञान जागृत हो गया है अंदर में। वो जो भेद विज्ञान की धारा बराबर चलती है वो इस प्रकार की संपदा है। बताइए साहब, कुछ नहीं है बाहर में, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ छिन गया, सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे मेरा सो जावे नहीं और जावे सो मेरा नहीं। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग के सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उनके पुरुषार्थ। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग के सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उनके पुरुषार्थ। झूठे हैं उनके पुरुषार्थ। अपनी निधि को देख बावरे, अपनी निधि को देख बावरे। सुख का जहाँ खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देख बावरे। ओ अपने घर को देख, निज घर नाही पिछान्या जी। निज घर नाही पिछान्या रे। क्या बताएं भाई साहब, क्या ओ कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ,
क्या क्या बातें हैं भाई साहब, एक एक लाइनें ऐसी है, भजनों की लाइनें ऐसी है, गुनगुनाते रहो, जीते रहो। क्या सहारा है ये जिंदगी का, आश्रय है ये वेद विज्ञान और ये चिंतन। कंकण पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। कंकण पत्थर पर मुग्ध हुआ, ओहो किस पे मुग्ध हो रहा है, किस पे मोहित हो रहा है? ये अज्ञानी जीव इस कंकड़ पत्थर के ऊपर मुग्ध हो रहा है, मोहित होकर के क्या कह रहा है, ये संपदा चली नहीं जाए, ये संपदा चली नहीं जाए, मेरा वैभव कोई छीन ले ले। अरे भाई कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। ओ चेतन को मिला जब नर्तन, तो फिर होश में आना भूल गया। चेतन को मिला जब नर्तन, तो फिर होश में आना भूल गया। भैया डर नहीं होता सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को, डरता नहीं है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, डर नहीं है उसको किसी बात का। कोई डरा देवे, छीन लेंगे, छीन ले भैया, क्या छीन करके ले जाएगा, छीन भी नहीं सकता है। मैं ये कह रहा हूँ सच में, चोर आ जाए, प्रदीप पाटनी जी साहब, चोर आ जाए, लुटेरे आ जाए, लूटने के लिए आ जाए, अरे उतना ही ले जा पाएगा जितना ले जाने की या उन पदार्थों के क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की योग्यता है। ले जा ही नहीं पाएगा, ले जा ही नहीं पाएगा। बोलो, बनारसी के दास जी के घर से तो बोरियां चुरा करके वापस लौटा करके चले गए, क्या ले जाएगा, क्या ले जाएगा कोई व्यक्ति? जितेंद्र जी साहब, क्या बोलो, क्या ले जाएगा कोई व्यक्ति? ले जा भैया, ले जा। अच्छा, हमारे पास से तो कोई व्यक्ति कुछ ले जाएगा भी कि तो क्या करेगा है? हमारे पास तो ग्रंथ है, हमारे पास तो साहित्य है, हमारे पास तो आगम है, हमारे पास तो जनवाणी है। क्या ले जा भैया, ले जा, तू ले जाएगा तो पढ़ेगा, कोई बात नहीं, छीन के ले जाएंगे कि भैया हम तो जनवाणी लेकर के घूम रहे, तो ले जा, ले जा, अच्छी बात। क्या ले जाएगा? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के पास से क्या ले जाएगा? उसकी रत्नत्रय निधि को कोई जगत का लुटेरा लूट सकता है? उसके रत्नत्रय के खजाने को कोई व्यक्ति लूट सकता है? किसी की ताकत है जो रत्नत्रय के खजाने को लूट लेवे? ज्ञान धन उसे कोई चुरा सकता है? ज्ञान रूपी वैभव है। डलास में किया हुआ एक प्रवचन है महिमा ज्ञान की, आज उसका शॉर्ट वीडियो निकाला था। सर्व समस्याओं के, तकलीफ, परेशानियां, आपत्तियां, संकट, सबका एकमात्र समाधान करता यदि कोई है तो वो है ज्ञान। ज्ञान की महिमा को जानो। लगभग 1.5 घंटे का प्रवचन होगा। मैंने ज्ञान की महिमा है, ज्ञान की महिमा है। न चौरहार्यम न च भातृभाज्यम न राजहार्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, ज्ञान धनम सर्वधन प्रधानम। भैया ज्ञान सर्व समाधान कारक है। ज्ञान रूपी धन कौन लुटाए, कौन लूटे, कौन लूटे भैया, कौन लूटे इस धन को? देखो मेरा वैभव नष्ट हो जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगा, इत्यादि विचारों का भय सम्यक दृष्टि को नहीं होता। अब सोचना अपने अपने अंदर में, टटोल करके देखना, टटोलना, देखना अपने अंदर में, हम कहाँ हैं भाई साहब, कहाँ हैं भाई साहब? क्या क्या वाचाल तर वाचाल पढ़ोगे तो बचोगे, मराठी की कहावत है। धन्यवाद जितेंद्र जी मलकापुर से। देखिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि क्यों भैया सम्यक दृष्टि को डर क्यों नहीं? वो इंसान नहीं है क्या? सम्यक दृष्टि को डर क्यों नहीं है भाई साहब? एक बात बताओ, डर क्यों नहीं है? बता रहे हैं, ये देखो, क्योंकि वह वस्तु रूप का ज्ञाता होने से, वस्तु रूप का ज्ञाता है, वो वस्तु स्वरूप का ज्ञाता है, वो वस्तु स्वरूप का विचार करता है, वो वस्तु को वस्तु रूप देखता है। वस्तु रूप का ज्ञाता होने से शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, ये जानता है वो। क्या शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है।
उससे मेरे आत्मा की कोई भी हानि नहीं। ऐसा दृढ़ श्रद्धान रखता है। क्या मजबूत बात कह दी है, क्या जबरदस्त बात कह देते हैं। ऐसा पॉइंट रख देते हैं ला करके, भैया मेरे आत्मा को क्या हानि हो गई ये बतला दो आप। लुट गए लुट गए, क्या तो कहाँ की लाइन है, लुट गए लुट गए, क्या 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 लुट गया भैया? कुछ नहीं लुटा है, मेरी संपदा लुटती ही नहीं है। मेरे आत्मा को क्या हानि हो गई कि नहीं साहब, कपड़े ले गया वो, तो कपड़े ले गया तो तुम्हारा क्या ले गया कि नहीं? मेरे कपड़े ले गए, कपड़े तुम्हारे थे नहीं कि नहीं? धन ले गया, वॉलेट ले गया, पर्स छीन करके ले गया, ये ले गया, अच्छा तो तुम्हारा क्या ले गया कि नहीं? मेरा पर्स ले गया। अरे पर्स मेरा है, ये मान्यता खोटी मान्यता है। कुंदकुंदाचार्य देव कहते हैं, निर्जरा अधिकार की गाथाएं हैं, वे स्पष्ट कहते हैं गाथाओं के अंदर, यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं। अरे ओ कितने 207-8 नंबर की गाथा होगी। यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं। अरे पर मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, इसलिए पर मेरा नहीं। कोई भय नहीं है उसको, डर नहीं है। और गाथा सुनाता हूँ, समय सार की गाथा। छिद जाए या भिद जाए कोई, अथवा प्रलय को प्राप्त हो। हिंदी पद्यानुवाद है मूल गाथा का। मूल हूबहू प्राकृत के शब्द हैं, प्राकृत के शब्द नहीं बोल रहा हूँ। हिंदी शब्दों का भाव वासन होता है, स्पष्ट ख्याल में आने चाहिए, अर्थ ख्याल में आना चाहिए। छिद जाए या भिद जाए कोई, अथवा प्रलय को प्राप्त हो। जावे चला चाहे जहां, पर परिग्रह मेरा नहीं। वाह। जावे चला चाहे जहां, पर परिग्रह मेरा नहीं। यदि ये परिग्रह मेरा ही नहीं है तो जो वस्तु मेरी नहीं है वो व्यक्ति, वो वस्तु यदि चले जाए तो मुझे कितनी तकलीफ होगी। तकलीफ तो मेरेपन की वजह से है भाई साहब, तकलीफ तो मेरेपन की वजह से है। क्या बाहर गाड़ियां खड़ी हुई है, सफ़ेद गाड़ी को उठा करके ले गए कोई, अभी अभी सभा में बैठे हुए लोग एकदम ऐसे हो जाएंगे, और मेरी गाड़ी थी, मेरी नहीं चलेगी, मेरी नहीं चली गई। अरे भाई नीचे उतर करके देखा तो अपनी खड़ी हुई थी, अब कितनी तकलीफ रह गई ये बतलाइए अशोक लवाड़िया जी सर। अब कितनी तकलीफ रह गई है कि मेरी तो यही है, तो इसका मतलब मेरी नहीं गई तो फिर शांति है ना, और मेरी चले गई तो ये तकलीफ है। तो सम्यक दृष्टि ये कहता है कि ये जो चले गया है ये मेरा था ही नहीं, अब तकलीफ कहाँ है? सिर्फ सारा माइंड गेम है पूरा का पूरा, सोच का काम है। वस्तु स्वरूप का के आधार पर यदि चिंतन होता है तो फिर तकलीफ धूल धूमिल हो जाती है, तकलीफ गायब हो जाती है। बोलो कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं छावड़ा जी साहब। देखो सम्यक दृष्टि जीव को ये भय नहीं होता क्योंकि वे वस्तु रूप का ज्ञाता होने से, शायद आप लोगों को आ रही होगी आवाज, कोई बात नहीं। वस्तु रूप का ज्ञाता होने से, उसमें आ रही है? नहीं यानी यार इसके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्पीकर की वो चले गई। आ तो रही है ना आप लोगों को, तो आ रही है ना, लेकिन पहले जैसी नहीं आ रही होगी, शायद उतनी तेज नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं। क्योंकि वह वस्तु रूप का ज्ञाता होने से क्या शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। वो क्या सोच रहे हैं? शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। क्या उससे मेरे आत्मा की कोई हानि नहीं है? अच्छा शुभ कर्म का फल आया तो उससे मेरे आत्मा को क्या लाभ हो गया? क्या अशुभ कर्म का फल आया तो मेरे आत्मा को क्या हानि हो गई? क्या अशुभ कर्म का फल आ गया था, पाप कर्म का फल आ गया था, पाप कर्म का फल आ गया साहब, तो क्या हो गया? पाप कर्म का फल आ गया तो बोले कैंसर हो गया, बोले पाप कर्म का फल आ गया, अरे भाई साहब सर के बाल उड़ गए, तो तुझे क्या हो गया? क्या मेरे असंख्यात प्रदेशों में से कौन सा प्रदेश कम हो गया? मेरे अनंत गुणों में से कौन सा गुण कम हो गया?
कुछ भी नहीं है। क्या देखिए, शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, ये वस्तु स्वरूप है। उससे मेरे आत्मा की कोई भी हानि नहीं, उससे मेरे आत्मा की कुछ हानि ही नहीं है। अपना नुकसान देखेंगे ना आप, आपका कितना नुकसान हुआ? बोले कोई नुकसान नहीं हुआ कि साहब घर में चोर घुस गए, घर में चोर घुस गए। ऐसा होता है ना कभी कभी, और भाई साहब घर में, हम कहीं बाहर गए हुए थे और एकदम पड़ोसियों का फ़ोन आया बाहर, विपुल भाई कंदी जी, हम कहीं 5 दिन के लिए पंचकल्याणक में गए हुए थे, 8 दिन के लिए शिविर में गए हुए थे, और पीछे से ताला लगा करके गए थे घर पे, और पड़ोसी का फ़ोन आया अचानक, घर में चोर घुस गए, घर में चोर घुस गए। क्या अब घर में चोर घुस गए, अब क्या करें भाई साहब? अरे भाई साहब, अब हम वहाँ से रात को निकल करके फटाफट आ गए, चोर तो मिले नहीं, चोर तो भाग गए थे, ताले टूट गए थे। अब हमने अंदर जा कर के देखा, तो अंदर जा कर के देखा तो हमारा तो कोई भी सामान नहीं गया था, सब जैसे कि तैसे रखा हुआ था। तो बोले आप क्या तकलीफ़ है? बोले कुछ नहीं। अरे नहीं भाई साहब चोर घुस गए थे, अरे नहीं भाई साहब चोर घुस गए थे। हैं क्या कह रहे हैं? चोर घुस गए थे? सोचना जरा, चोर घुस गए थे लेकिन चुराने में तो कुछ भी समर्थ नहीं हो सके। अरे साहब कर्म रूपी चोर आ गए थे, कर्म रूपी चोर आ गए थे, चुरा करके ले जाएंगे, लेकिन चुराने में तो कुछ भी समर्थ नहीं हो सके, वो क्या ले जाएंगे? क्या ले गया? अच्छा, आपके पास में यदि सिक्योरिटी कवच होता है, सुरक्षा कवच है, ऐसी गाड़ी तिजोरी है जिसे कोई व्यक्ति तोड़ नहीं सकता है, तो क्या फिर आपको कोई डर लगता है कि कोई चीज़ चुरा करके ले जाएगा? कि नहीं भाई साहब, आपको इस बात का डर होगा, अब तो कोई व्यक्ति को चुरा करके ले जा ही नहीं सकता है। तो छोड़ जाए क्या बोलो? ऐसे भी हो जाते हैं, ऐसी घटनाएं भी घट जाती है कभी कभी। सुना क्या आप लोगों ने क्या क्या कह दिया पीछे से? ऐसा कह दिया कि भाई साहब उदय यदि अलग प्रकार का हो तो कहीं दूसरे के घर से चुरा करके लाया था, वो माल तो था ही साथ में, आपके घर में चोरी करने के लिए आया हुआ था, आपके घर का चुरा नहीं पाया और दूसरों का चुरा करके जो लाया था वो आपके घर में और छूट गया। क्या हड़बड़ी से छूट गया, भागम भाग में वो और छोड़ करके चला गया। अच्छा हो तो बोलो अब ये सब क्या क्या कहो। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी विचार करता है भैया, इससे मेरे आत्मा को कोई भी हानि नहीं है। क्या इससे मेरे आत्मा को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। चलिए आगे देखिए, परलोक भय भी पढ़ देता हूँ, 4-5 मिनट अभी अपने पास में है, 5-1 मिनट परलोक भय की चर्चा भी, क्योंकि परलोक भय कम होता है। सच में जिनको परलोक भय होता है वो लोग आत्म कल्याण के रास्ते पर चल सकते हैं। पापी व्यक्ति हो, विषय कषाय और दुनियादारी में उलझे फंसे रुले हुए हों, समझ लीजिए आप, और यदि उन्हें परलोक संबंधी चिंता सताने लगे, परलोक संबंधी भय सताने लगे, तो फिर वे आत्मकल्याण के मार्ग पे चल जाएंगे, फिर आत्मकल्याण के रास्ते पर चलने लगेंगे वो, यदि परलोक संबंधी सच्चा भय हो जाएगा तो। लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को परलोक संबंधी भी भय होता नहीं है, परलोक संबंधी भय रखने योग्य नहीं है। मैंने तो बात उन लोगों के लिए कह दी है जो लोग दिन रात विषय वासनाओं में, पाप में, खोटे कार्यों के अंदर रचे पचे रहते हैं। उनको हम कहते हैं भैया परलोक से तो डर, कहाँ जाएगा, कहाँ जाकर के सजा भुगतेगा, तो फिर हम उसे डराने की बात करते हैं कभी कभी। क्योंकि टोडरमल जी ने 8वें अध्याय में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अध्याय में एक प्रकरण लिखा और उन्होंने कहा ये जिनवाणी की स्टाइल है, कभी कभी जगत में पापी जीवों को भय कषाय उत्पन्न करके भी अन्य पाप से छुड़ाते हैं। ये स्टाइल है जिनवाणी की। कभी डरा करके भी ऐसा करवाने की कोशिश करेंगे। ये क्या बात कर रहे हो सर, आप डरा रहे हो यार, आप डरा रहे हो कि हाँ डरा रहे हैं, कोई बात नहीं, डरा रहे हैं, डरा करके भी सही रास्ते पर लगाना है। प्रथमानुयोग की शैली होती है, इस तरह की बातें कह दी जाती है। इसमें क्या हो गया, डरा दिया जाता है, डरा करके भी बातें कह दी जाती है। क्या क्या फर्क पड़ गया यदि कोई बात डरा करके कह दी है तो? हमने जो बात डरा करके कही है वो डराने के लिए थोड़ी ना कही है, सही मार्ग पे लगाने के लिए कही है। देखो परलोक संबंधी भय, मिथ्या दृष्टि ही कर्म यानी दुखों से घबराता है। मर के कहाँ जाऊँगा, मर के कहाँ जाऊँगा, नरक नहीं चला जाऊँ, मेरा तो भाव नहीं बिगड़ जाए, भाव नहीं बिगड़ जाए, मिथ्या दृष्टि है। अंत समय क्यों रोवत बंदे, क्या जीवन भर
भोग भोगते समय, पाप में काल गंवाते समय, उस समय क्यों नहीं लग रहा था तुम्हारे को? क्या उस समय क्यों नहीं फील हो रही थी ये बात? ये कह रहे मिथ्या दृष्टि ही कर्म जनित दुखों से घबराता है। मिथ्या दृष्टि ही घबराता है, मिथ्या दृष्टि डरता है कर्म जनित दुखों से। सम्यक दृष्टि तो सांसारिक सुख दुखों में राग द्वेष करने से अपना अहित समझ ऐसा भय नहीं रखता। सम्यक दृष्टि जीव समझता है, अरे यार सांसारिक सुख दुखों के अंदर राग द्वेष करने से कुछ दम नहीं है। क्या सांसारिक सुख दुखों के अंदर राग द्वेष करें? सांसारिक सुखों में राग करें, सांसारिक दुखों में द्वेष रखें? क्यों? सांसारिक सुख दुख के अंदर राग द्वेष क्यों करें? ऐसा विचार करता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। क्या इससे अपना अहित समझ, राग द्वेष से अपना अहित समझ ऐसा भय नहीं रखता कि मेरा परलोक में क्या हाल होगा, ओ मैं कहाँ जाकर जन्म लूँगा, मेरा परलोक में क्या हाल होगा। रोता रहता है, अरे नहीं मुझे डर लग रहा है, मुझे तो घबराहट हो रही है, मैं कहाँ जाऊँगा, पंडित जी आप बता दो मैं कहाँ जाऊँगा, पंडित जी आप बता दो मैं कहाँ जाऊँगा। क्या आप बता दो पंडित जी मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं घबराहट हो रही है। तो फिर तू जिंदगी भर अच्छे काम किए होते तो तुझे घबराहट नहीं होती? क्या क्या बंद समय यदि ये जीव जागृत रहे तो उदय के समय रोवे क्यों? मैं ऐसा वाक्य कहता हूँ इसकी जगह, कई बार कर्म सिद्धांत वाले प्रवचनों के अंदर इस तरह के वाक्य कहे हैं, ये जीव पाप तो हंसते हंसते करता है, लेकिन जब फल भोगने का समय आता है तो आंखों से आंसू बहाता है। क्या काम तो पाप जब कर रहा है तब नहीं सोच रहा था, पाप करते समय विचार नहीं कर रहा था, जब फल भोगने का समय आया अब क्यों रोता है? रोना था तो उस समय सोचना था ना, जिस समय कर रहा था। कोई व्यक्ति पकड़ में आ गया, चोर था और पकड़ में आ गया, अब रो रहा है, अब जेल में चक्की पीस रहा है, तो उससे कहें भैया तू क्यों रो रहा है? हाँ मैं क्या करूँ? तो अभी क्या है, उस समय क्यों नहीं सोचा तूने जब तू चोरी करने के लिए निकला था, जब तू गलत काम करने के लिए निकला था तब तूने विचार क्यों नहीं किया? देखो परलोक, मेरा परलोक में क्या हाल होगा, मैं कहाँ जाकर जन्म लूँगा, एक इंद्री में नहीं चला जाऊँ। देवगति के जीव रोते रहते हैं, भवनत्रिक वाले देवों के अंदर तो ऐसी हालत बहुत ज़्यादा है। भवनत्रिकों में, पहले दूसरे स्वर्ग में, उनको ऐसा लगता कहाँ जाऊँगा, अरे यहाँ कहाँ मेरा ये सारा वैभव छूट रहा है, मर करके कुकरी शुकरी के पेट में जाकर के जन्म ले लूँगा, अरे एक इंद्री में जाकर के जन्म लेना, ओ हो ये सब छूट रहा है, क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं यहाँ कहाँ जाकर के जन्म लूँगा, अंत में बिल के 6-6 माह। क्या और किस प्रकार के सुख दुख भोगने पड़ेंगे पता नहीं, सारे संयोग छूट जाएंगे पता नहीं, ये सब चले जाएंगे, न मालूम मुझे कैसे संबंधी किस रूप में मिलेंगे, पता नहीं अगले भाव में कौन मिलेगा। अरे अगले भाव में कौन मिलेगा ये तो फिर बात बहुत अलग हटके हो गई। ये तो सोचता है मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ कौन मिलेगा, क्या मेरा स्कूल बदल रहा है वहाँ कौन मिलेगा, मेरा कॉलेज बदल रहा है वहाँ कौन मिलेगा, मेरे जॉब का ट्रांसफ़र हो गया है, मेरे को वहाँ जाना है, वहाँ कौन मिलेगा, वहाँ कैसी व्यवस्थाएं होगी, ये सोचता रहता है। तो ये जो परमानेंट ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ क्या मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, कैसे सगे संबंधी मिलेंगे, कौन लोग मिलेंगे, क्या व्यवस्थाएं होगी, रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है, परेशान होता रहता है। यही परलोक भय है, यही परलोक भय है। क्या इन्होंने यहाँ लिखा नहीं, अंत में जाकर के एक वाक्य कह दिया, समझ लो आप। सम्यक दृष्टि जीव मतलब कुल मिलाकर के सम्यक दृष्टि जीव को ऐसा भय नहीं होता। ऊपर मिथ्या दृष्टि शब्द दे दिया ना, सम्यक दृष्टि जीव भय नहीं रखता। क्या क्यों नहीं रखता? क्योंकि मेरा परलोक में क्या होगा ऐसी चिंता नहीं रखता हूँ, मैं कहाँ जाकर के जन्म लूँगा इसकी मुझे चिंता नहीं है। क्यों नहीं है चिंता? मैंने कल के प्रवचन में एक बात कही थी, इसलिए चिंता नहीं है क्योंकि वो जानता है मैं कहाँ जाकर के रहूँगा। अरे मैं तो सिद्धालय में सिद्धों के बीच में जाकर के रहूँगा। अब सिद्ध ही होंगे चारों ओर। क्या अब तो चारों तरफ सिद्ध 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 भगवान ही होंगे चारों तरफ। अब कहाँ जाऊँगा मैं? अरे सिद्ध भगवान रहेंगे चारों तरफ, चारों तरफ सिद्ध सिद्ध सिद्ध। ओहो अतीन्द्रिय आनंद, बस स्वरूप में विश्रांति। अब मुझे किस बात की तकलीफ़? अब मुझे कहाँ जाना है? अब मैं कहाँ खेत खिन्न होऊंगा? अब मुझे कहाँ पीड़ित होना है? भाई साहब अब पीड़ित होने का काम नहीं है। क्या ये विचार कर रहा है परलोक संबंधी भाई? देखो सुनो भैया, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव परलोक गमन कभी नहीं करता। क्या बात कर रहे हो? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की दृष्टि में परलोक कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो निज लोक में ही रहता है।
क्या निश्चय से वो चैतन्य लोक में ही रहता है, चेतना लोक में रहता है, अपने ज्ञान लोक में रहता है, अपने स्वरूप में निवास करता है। तो जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने चैतन्य लोक और अपने स्वरूप में निवास करते हों, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय होता नहीं है। तो इस तरह से यह लोक भय और परलोक भय से रहित सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने स्वरूप की साधना के बल पर इस तरह से वे रहते हैं। और जो जीव सम्यक दृष्टि होना चाहते हों वे भी इसी प्रकार का चिंतन करके सहज रहने का प्रयत्न करें। इसी भावना से मैं बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। एक मंगलमय सूचना शिविर के संदर्भ में, शिविरों का माहौल चल रहा है, शिविरों का वातावरण है, चारों तरफ शिविर लगे हुए हैं, धूमधाम से आयोजन हो रहे हैं। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन और मुमुक्षु मंडल कानपुर उत्तर प्रदेश का एक नगर, बहुत प्रसिद्ध नगर है, कानपुर के द्वारा एक बाल संस्कार शिक्षण शिविर, वीर कुंद कहान शिविर, ऐसा बड़ा सुंदर एक शिविर का आयोजन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन बच्चों के हो रहे हैं, लगभग 1500 लोगों के रजिस्ट्रेशन उसमें बच्चों के सबके हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन यदि आपके और आपके परिवार के बच्चों के नहीं हुए हों अवश्य रजिस्ट्रेशन कराएं। शिविर शुरू होगा 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, 8 दिन का शिविर है। 13 जून, आज 11 हुई है। रजिस्ट्रेशन की लिंक आपको जगह जगह ग्रुपों के ऊपर मिल रही है, आप उसका लाभ लेवें, शिविरों का लाभ लेवें, आयोजनों का लाभ लेवें। हमारे यहाँ संख्या कम होती है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे सुन लेना, किसी और का सुनो तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कंटिन्यू बराबर रहना, लाभ बराबर लेते रहना, जनवाणी के साथ में जुड़े रहना, स्वयं लाभ लेवें और उनको लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। ऐसी हमारी भावनाएं हैं। सब जगह पर शिविर चल रहे हैं और आज से शिविर पिड़ावा वालों का भी शुरू हुआ है, वो भी मैंने सुबह आपको बात कही थी। उस प्रसंग पर तो रोज़ाना सुबह हमारे प्रवचन चल ही रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की जो लिंक है शायद टेलीग्राम पर पोस्ट कर दी गई है, आप वहाँ से अपने बच्चों के रजिस्ट्रेशन संस्कार शिविर की दृष्टि से करा सकते हैं। अभी जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ डोक, सदा देत हूँ डोक। नमो कर्म नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं।